छत्तीसगढ़ की राजनीति में सालों से धर्मांतरण पर बहस जारी है, लेकिन इसका ठोस उपाय नहीं निकला। पूर्व कांग्रेसी और वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में फिर धर्मांतरण के मुद्दे ने सियासी तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और आदिवासी नेता अरविंद नेताम अब धर्मांतरण को लेकर आमने सामने हो गए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पैर पसार रहा धर्मांतरण का खेल। अरविंद नेताम के बयानों से छत्तीसगढ़ में आया सियासी भूचाल। नेताम ने धर्मांतरण को बताया बड़ी समस्या। कांग्रेस ने नेताम पर लगाया आरएसएस की भाषा बोलने का आरोप। छत्तीसगढ़ की सियासत में धर्मांतरण पर वार पलटवार। धर्मांतरण पर अरविंद नेताम के हालिया बयानों ने छत्तीसगढ़ की सियासत को गरमा दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक नेताम नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां उन्होंने बस्तर में धर्मांतरण को सबसे बड़ी समस्या बताया और इसे रोकने के लिए आरएसएस के साथ मिलकर काम करने की बात कही। लेकिन नेताम के बयानों ने धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दों को केंद्र में ला दिया, जिससे छत्तीसगढ़ की सियासत में तनाव बढ़ गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने नेताम पर आरएसएस की भाषा बोलने का आरोप लगाया। जिस तरह से अरविंद नेताम जी हमेशा इससे पहले आदिवासियों की बात करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि आरएसएस के संपर्क में आने के बाद उनकी बोली और भाषा बदल गई। आरएसएस कभी भी आदिवासियों के शुभचिंतक नहीं हो सकते। धर्मांतरण को रोकना है, इस सरकार का काम है। धर्मांतरण रोकना है, वहाँ के आदिवासियों को जागरूक करने की आवश्यकता है, समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। और आरएसएस कभी भी आदिवासियों के पक्ष में नहीं रहा है और आरएसएस और आदिवासियों के विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर रहा है। वही आरएसएस है जहां आदिवासियों के आरक्षण को हमेशा समाप्ति की बात करती रही है। इसका मतलब है कि अरविंद नेताम जी बस्तर में आरएसएस को आने के लिए निमंत्रण देने गए थे। इसको बस्तर के आदिवासी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने पीसीसी चीफ के बयान पर तीखा पलटवार किया है, जिसके बाद धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासी बवाल और तेज हो गया। नेताम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपक बैज के धर्म पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने अपने बयान में ये भी स्पष्ट किया कि वे आदिवासी समाज की भाषा बोलते हैं, न कि आरएसएस और कांग्रेस की। नेताम ने उल्टे कांग्रेस से सवाल किया कि धर्मांतरण पर अब तक उनकी क्या नीति रही है। ऐसे एक ही बात जानना चाहता हूँ, कहीं वो कन्वर्ट तो नहीं हुए? ईसाई धर्म में मतांतरण तो नहीं हुए हैं? ये पहले ये शक होता है, ये जो बात कहते हैं। मैं पूछता हूं कि कांग्रेस से धर्मांतरण के बारे में कांग्रेस का क्या नीति है, साफ कर दें। उसमें क्या दिक्कत है भाई? आरएसएस का तो नीति साफ है कि उनके खिलाफ है। कांग्रेस का नीति क्या है हम बताएं तो सही। पार्टी के प्रमुख हैं, हम समाज की बात कर रहे हैं, संघ की बात नहीं कर रहे हैं। और औद्योगिक नीति और डिस्प्लेसमेंट धर्म, ये आपके विस्थापन और पर्यावरण, इसमें तो हम संघ के विचारधारा के विपरीत ही हम बात की है ना। बहुत से मुद्दे हैं जो संघ के विचारधारा के विपरीत। हम संघ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दे ये हैं, उसमें आप विचार करिए और बैठ के चर्चा करिए, कुछ उसका रास्ता निकल सकता है, ऐसा है। इधर धर्मांतरण के इस मामले में बीजेपी की एंट्री के साथ त्रिकोणीय बयानबाजी शुरू हो गई है। मंत्री केदार कश्यप ने धर्मांतरण के मुद्दे पर अरविंद नेताम के बयानों का समर्थन करते हुए दीपक बैज पर निशाना साधा है। कश्यप ने कहा कि बैज धर्म बदल चुके हैं या नहीं, ये वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन उनके हालिया बयानों से जरूर कहा जा सकता है कि उनका मतांतरण हो गया है। केदार कश्यप ने नेताम की चिंता को जायज ठहराया है। कन्वर्ट हुए हैं
कि नहीं हुए हैं ये तो दीपक बैज बता पाएंगे, लेकिन जैसे उनके वक्तव्य आते हैं उस तरीके से उनका मतांतरण तो हो चुका है। कुल मिलाकर आदिवासियों और धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में खूब सियासत हो रही है। पहले से आरएसएस का अरविंद नेताम को न्योता प्रदेश के सियासी अखाड़े में मुद्दा बना रहा। अब उनके संबोधन पर बयानबाजी जारी है, लेकिन सवाल तो यही है कि भोले भाले आदिवासियों को मुंह जाल में फंसाकर धर्मांतरण करने का खेल आखिर कब खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, छत्तीसगढ़। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।